हाँ आजा भैया। लास्ट मंथ हमने दो किताबें फिनिश किया भैया। एक तो आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड और दूसरी किताब है रीडिंग पीपल बाय डॉक्टर जो एलन भैया। और वहाँ पे हमने क्या सीखा पता है भाई, जो जो भी लोग दुनिया में फेक है, फेक फेक बोले तो जो झूठे मक्कार दगेबाज धोखेबाज भैया, तकवादी, ऐसे फेक लोगों को पकड़ने के लिए हमने 8 साइन बताए। को वो 8 साइन अगर किस इंसान में है तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये आदमी फेक है। और इन फेक लोगों के भैया साथ आपको बिजनेस नहीं करना है, कोई मनी का ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं करना है, उन पे विश्वास भी नहीं रख सकना है भैया। और ये फेक लोग कोई भी हो सकता है, ऐसा मत सोचते हैं कि फेक आपका भाई होगा तो फेक नहीं होगा भैया, आपका पिताजी भी फेक हो सकता है, कोई भी आदमी दुनिया में फेक हो सकता है भैया। तो ये फेक लोगों को पकड़ना है भैया, तो आपको ये देखना है कि आदमी फेक है कि नहीं। उसका 8 साइन मैं आपको बताता हूँ भैया। और ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बताता हूँ कि जीवन में विश्वास है ना, विश्वास भैया ये कांच के गिलास के जैसा होता है। कांच का गिलास है ना, वैसा होता है भैया। एक बार कांच का गिलास टूट गया ना भैया, तो उसको कितना भी फेविकोल लगा दो, कितना भी फेविक्विक लगा दो भैया, ग्लास रिपेयर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो तिराड़ है, जो क्रैक है, वो तो हमेशा दिखेगा। यानी जो आदमी ने एक बार ट्रस्ट आपका ब्रेक किया ना भैया, डोंट ट्रस्ट देम एवर अगेन। क्योंकि अगर आपने बिजनेस में ट्रस्ट किया ना भैया, चीटर तो चीटर ही रहता है भैया, वो चेंज नहीं होता है भैया। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो ये फेक लोग को, ये जो डॉक्टर जो एलेंस बता दी कि कोई भी आदमी फेक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 बार आपको मिलना चाहिए पड़ेगा। और आपको पर्सनली नहीं मिलना है, आप किसी और से बात, वो किसी और के साथ बात कर रहा है तो भी पढ़ सकते हैं। तो बस साइन नंबर 1 जो है भैया, जो फेक लोग को होते हैं ना, वो बहुत ब्रैग करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। तो मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ये मकान खरीद लिया, मैंने तो ये बड़ी बड़ी किया भैया। लेता होगा 1 रुपए का और लोगों को 5 रुपए का बताएगा भैया। और जो शो ऑफ करते हैं ना, शो ऑफ, उसके 2 टाइप के शो ऑफ होते हैं। एक तो फिजिकल अपीयरेंस से शो ऑफ करते हैं भैया, हमेशा ये नाइकी रिबॉक के एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े पहनेंगे। नहीं तो इंडिया में होंगे तो कई लोग क्या हमेशा नेताजी जैसे तैयार होकर व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट में रहेंगे और एकदम फेक सबको बताएंगे कि हम कितने, हमारी ये व्हाइट कपड़े की तरह हम भी धुले हुए हैं भैया, एकदम करचली वाले चकाचक कपड़े पहन के जा हो गए भैया। दूसरे ये लोग फेक अपने आगे तो कपड़े से बताते हैं और एक दूसरा अपनी जुबान से बताते भैया। ये बोलिया में बोलने में बहुत आउटस्मार्ट करते थे सबको भैया। और ये सोशल मीडिया में भी सबको ऐसी बातें बताते हैं यानी कि वही सबसे होशियार आदमी है भैया। यानी कि जो फेक आदमी है उसका चिन्ह नंबर 1 है भाई, क्या पता, वो लोग ब्रैग बहुत करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, अपने ही गुणगान गाते रहते हैं भैया। तो ये साइन नंबर 1 है भैया। फेक लोगों का जो दूसरा साइन नंबर है, पावरफुल पीपल को ही रिस्पेक्ट करता है। ये बड़ा ध्यान से सुनिए भैया। जैसे जो नॉन फेक और जो अच्छे लोग होंगे ना भैया, वो सभी लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर किसी के साथ साग लेने जाए, सब्जी लेने जाए, तो उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर अपने पास ट्रेन में कोई बैठा होगा आदमी से, उससे भी प्रेम से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन जो फेक लोग होते हैं ना भैया, खाली वो पावरफुल लोगों से ही बात करते हैं। और ये लोग क्या बड़े एक्टर आदमी होते हैं भैया, आपको नहीं लगे ये अमिताभ बच्चन से भी धांसू एक्टर होते हो भैया। जैसे ही भैया है ना भैया, वो उनके सामने जो पावरफुल आदमी हो जाएगा ना, उसके सामने बकरी बन जाएगा और उसके सामने साधु का वेश लेके एकदम बन जाएंगे। हाँ मैं तो कितना बढ़िया हूँ भैया, अंदर से तो भैया एकदम शकुनी आदमी होगा भैया। और ये रिस्पेक्ट बोले तो किसको बोलता है? रिस्पेक्ट इसको नहीं बोलते कि जैसे आपको भैया जी बोलो, आ जाओ खाना खिला दिया, चाय पिला दी भैया, उसको रिस्पेक्ट नहीं बोलते हैं। रिस्पेक्ट किसको बोलते हैं पता है भैया? टेक टर्न टू टॉक। सो वो आपको बोलेगा, वो सामने वाला आपको भी थोड़ा बोलने देगा, फिर दोनों की 50-50 बात होगी। तो अच्छी से बोलने का रिस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा, वो आदमी कैसे बैठा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। कई लोग तो क्या ऐसे खड़े होते हैं और आपने ऐसे बताएंगे, सामने वाले को डराने की कोशिश करेंगे, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं बोलता है। उसकी आंखें देखिए, उसकी आंखों में से आपको विनम्रता दिखेगी भैया। तो जो फेक लोग होते हैं ना, वो क्या ये सब विनम्रता, सब ये नाटक क्या है, जो अगर किसी बड़े अफसर के सामने जाएंगे तो एकदम बापू जी बन जाएंगे भैया, एकदम बापड़े बन जाएंगे। लेकिन अगर किसी गरीब के सामने जाएंगे ना, तो उसका तो बम्बू लगाने की कोशिश करेंगे। यानी फेक लोग होते हैं ना भैया, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते भैया। वो रिस्पेक्ट खाली अपने जो जो पावरफुल लोग हैं ना, उसमें ही करते भैया। और ऐसे आदमी से बहुत दूर रहिएगा भैया। जो तीसरा आदमी आपको बताता हूँ, जो आदमी फेक है ना भैया, वो हमेशा अटेंशन के लिए ढूंढता है। अटेंशन बोले तो किसको बोलते हैं पता है? मैं बताता हूँ। हमारा बाजू वाला एक पड़ोसी भैया, उसने छोटी सी दीवार घड़ियाल एक मंदिर में भैया उसने दान में दिया। तो दीवार घड़ियाल की कीमत थी 250 रुपया भैया, और उसके पीछे 100 रुपये का उसने बोर्ड चित्रवाया, ये पेड़ ये घड़ियाल उन्होंने इनको दान में दी रखी है भैया। तो ऐसा उसका अपना नाम का अटेंशन के लिए।
मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो भैया मुर्दा घर में 50,000 रुपया दिया तो उसके पिताजी का नाम डलवा दिया कि उस ये इस पिताजी इस मुर्दा घर का निर्माण इसके अलावा करा गया है भैया। तो ये लोग क्या मुफ्त में दान नहीं देते भैया। कोई मंदिर में बेंचीज लेंगे सब लोगों को बैठने के, हर एक बेंचीज को भैया एकदम इतना बड़ा बड़ा नाम लिखवा देंगे और पूरा बेंच को अगली कर देंगे। तो जो जो फेक लोग होते हैं ना भैया, वो अटेंशन सीकर, वो ऐसे क्या हमेशा अपना नाम को ढोते भैया। और वो सोशल मीडिया में भी देखिए वो अपने ही गुणगान गाते रहेंगे, मैंने ये किया मैंने वो किया भैया, अपने नाम के ही वो ज़्यादातर वो पीछे पड़े हो, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो अपना अटेंशन और अपने को पॉपुलर करने में उसमें लगे हुए थे भैया। तो चौथा मैं आपको बताता हूँ जो कभी गॉसिप बहुत करते हैं भैया, मैं बताता हूँ। जैसे हमारे अब आपकी सोसाइटी में नहीं तो कोई जहाँ पे गली मोहल्ले में देखिए तो रात को जैसे 8-9 बज के नहीं भैया, पूरे पूरे कई लोग पूरे मैन हैं, पूरे सब गली के नाके पे बैठ जाएंगे और गॉसिप करेंगे भैया औरतों की तरह। तो ये फेक लोग गॉसिप बहुत करते हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं भैया, वो इस चीज़ों में भैया जरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते भैया। और ये गॉसिपिंग के देखिए आजकल कोई भी समाज बोले तो आपका कोई भी कास्ट हो, उसमें सब जगह देखिए सब गॉसिप चलता ही रहता भैया। और इसमें किसी का भी फायदा नहीं होता। जो जेन्युइन लोग होता है ना भैया, उसको सामने वाला उसको एक आध दो बार उल्लू भी बना देता है, लेकिन एट द एंड दे उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है भैया। गॉसिप से हमेशा दूर रहिए और गॉसिप से भैया किसी भी लाइन नहीं बनती है। किसी को नीचे झुका के अपने को ऊपर बढ़ाना, यानी कि किसी को घोड़ा बना के उसके ऊपर चढ़ के भैया अपने आप को ऊपर उठाते हैं, उसको गॉसिप बोलते हैं। बहुत लोग ऐसा ये काम उनका यही काम होता है भैया। खीसे में 10 रुपये नहीं होंगे लेकिन पूरे गांव की पंचायत करेंगे भैया। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है भैया, कि जो उसको फेक लोग बोलते हैं। ये धोखेबाज, मक्कार, दगेबाज, तकवादी लोग होते हैं भैया, और ये लोग कभी जीवन में सुधरते नहीं है, उनसे हमेशा दूर ही रहना भैया। जो चौथा आदमी मैं बताता हूँ भैया, जो फेक लोग होता है ना भैया, वो प्रॉमिस बड़ी बड़ी कर देता है भैया, लेकिन कमिटमेंट करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है भैया। और जो रियल जेन्युइन पीपल होंगे ना, वो प्रॉमिस कम ही करेंगे, लेकिन जो भी एक बार प्रॉमिस कर दिया ना भैया तो उसको निभाएंगे भैया। जैसे पॉलिटिक्स में देखिए हमारे बहुत सारे नेता क्या बड़ी बड़ी जैसे ही इलेक्शन आया नज़दीक भैया, बड़े बड़े वायदे करने लगेंगे, हम तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे, पब्लिक को एकदम अच्छा फील करवा देंगे भैया। और जैसे ही इलेक्शन बात खाया तो वो भी पूरे कहाँ पे गुम जाएंगे भैया। ये आपको क्या इंस्टेंटेनियसली गुड फील करवाने की कोशिश करते हो। और ये भैया अपने लोग अपने वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी। उन्होंने क्या बोला था 6 महीने 1 साल पहले, तो हम लोग भूल भी जाते हैं भैया। खाली अच्छा लगता है सुनने के लिए उस टाइम पे, बाकी उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। यानी कि फेक लोग प्रॉमिस कम करते हैं और जो भी करते हैं ना वो भैया उसको फिनिश करते हैं भैया। और ये बहुत ज़रूरी है कि भैया जो 50 प्रॉमिस करे लेकिन उसको एक बार निभाए भी नहीं तो उसका मतलब क्या होता है भैया। मैं आपको छठा पॉइंट बताऊँ उससे पहले आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आपको कभी ऐसे फेक इंसान का भैया अनुभव हुआ है। अनुभव हो तो उनका नाम, नहीं तो आपका कोई रिलेशन है तो भैया मेरे को बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ है भैया। आपको कैसे किन चीज़ों से मालूम पड़ जाता है कि ऐसा फेक है कि नहीं है भैया। और आपने कभी ये फेक आदमी को कभी सेकंड चांस दिया भैया। मैं तो बोलता हूँ जो फेक आदमी है उसको सेकंड चांस कभी भी देना नहीं देगा नहीं भैया। उनको ऐसा नहीं, उसका रिलेशन टोटल कट करने की आपको ज़रूरत नहीं है भैया। मैं क्या बोलता हूँ रिलेशन नहीं कट करने का, लेकिन जब भी आदमी को आपको सामने बोले तो उससे बढ़िया सी साइन, अरे कैसे हो ठीक है, फिर बाय बाय, उनके सामने देखने का भी नहीं है भैया। फेक आदमी को कैसे एकदम दूर से नमस्कार करने का, उससे साथ कोई भी मनी का व्यवहार नहीं करने का, कुछ भी व्यवहार नहीं करने का भैया। उसके साथ रिलेशन भी बिगाड़ने का नहीं। उसको भैया अगर नया साल आए, अगर दिवाली आए तो सबसे पहला ग्रीटिंग्स उसको भेजने का। लेकिन उसको क्या है, ये गली का कुत्ता है ना, ऐसे जैसे भी भौंके तो उसको थोड़ा रोटली का टुकड़ा डाल दिया भैया, ऐसे ट्रीट करते हैं भैया। फेक लोगों के साथ अपना आर्ग्यूमेंट नहीं करने का, उसके साथ रिलेशन स्पॉइल नहीं करने का, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है भैया। अगर आपको लग रहा है कि आदमी आपको काम में नहीं आएगा तो आपको क्या उसको शांति उसको स्टॉप कर दीजिए रिलेशन। उसको ज़्यादा उसका आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं भैया। झगड़ा नहीं करने का, रिलेशन बिगाड़ने का नहीं, क्योंकि वो एक बार रिलेशन बिगड़ गया तो उसको ओपन करना बहुत ही हार्ड हो जाता है भैया। तभी मैं आपको 7वां पॉइंट बताता हूँ। जो फेक लोग होते हैं भैया वो क्या बता भैया, किसी को हेल्प कब करते हैं पता भैया, जब उनको किसी की ज़रूरत हो तभी किसी को हेल्प करता है भैया। और जो नाइस अच्छे लोग होते हैं भैया वो किसी को भी कैसे भी अपने बिना किसी अटेंशन के लिए भैया किसी को भी हेल्प कर देते हैं भैया। और ये हेल्प बोले तो कई लोग क्या बोलते हैं भैया कि आज हम एक डॉक्टर के पास गए लेकिन उसने हमारी सेवा क्यों की, पता है भैया उसको पैसे मिल रहे थे। भैया सही बात है, पैसे मिलते हैं तो सेवा तो सब करते हैं, लेकिन कई लोग पैसे लोग को भी सब चीटर होते हैं भैया।
लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपने कि जैसे किसी ने आपसे पैसे लेके आपको कुछ दिया भैया तो वो लोग नाइस और अच्छे इंसान नहीं है भैया। पैसे लेके भी कोई लोग क्या दुनिया में आपको चीटिंग करते हैं, लेकिन पैसे लेकर को भी आपको जो अच्छी सी सेवा करे, अच्छे से आपको दिल से आपको सपोर्ट करे, तो उनको फेक नहीं बोलते भैया। अभी मैं आपको 8वां पॉइंट बताता हूँ भैया। जो जो फेक लोग होते हैं ना भैया, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ना उनके जैसा बनाना चाहते हैं। अगर उनको आपको ना बोलते हैं ना, उनको आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा भैया। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो भी आपको चेंज नहीं करना सकते। जो आपको उनको मालूम होता है इनका वीक पॉइंट क्या है, और अपने आपके वीक पॉइंट के आसपास में घूमेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भैया। जो फेक लोग होगा ना भैया, तो उनको क्या आप करा, आपने बताया कि मेरे को ये टाइपिंग या कंप्यूटर का नहीं आता है, तो वो क्या जो मार मरोड़ के भैया आपको वो सिखा के भैया आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। अगर जो नाइस इंसान होगा तो उसको मालूम होगा कि भैया इसको इतना इसका वीक पॉइंट है कि ये जल्दी नहीं चल सकता भैया, नहीं तो इसको ये टाइपिंग करना नहीं आता, तो क्या करेगा, उसको दूसरा काम देगा। यानी कि उसके जो वीकनेस है उसके आसपास में काम करने की कोशिश करेगा भैया। जीवन में भैया एक लाइफ में बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस किया भैया और आपका पार्टनर फेक आ गया, नहीं तो आप किसी फेक आदमी के लिए जीवन में काम कर रहे हो भैया, तो मैं बताता हूँ ये लाइफ बहुत फास्ट चली जाती है भैया। अगर आपने किसी फेक आदमी के साथ काम किया ना भैया, तो आप जहाँ पे खड़े 20 साल के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। यानी कि जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया कि आपका जो इनर सर्कल, यानी कि जो आपका जो मेन सर्कल की जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो भैया, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप समझते हो मैं आपको क्या बताता हूँ भैया, जीवन में हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जो आपका इनर सर्कल हो ना भैया, वहाँ पे एकदम रियल आदमी होना चाहिए। जैसे हस्बैंड और वाइफ का जैसे रिलेशन होता है ना भैया, एक बार अगर आपने झूठ बोल दिया हस्बैंड से, नहीं तो एक बार आपको वाइफ से झूठ बोल दिया भैया, तो पूरे आपकी 40 साल का मैरिज फेल हो जाएगा भैया। क्योंकि जीवन की नाव है ना भैया, ये झूठ पे नहीं चलती है भैया। आपको हमेशा राइट ही बोलना है, उसको अच्छा लगे नहीं तो बुरा लगे। क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया ना भैया, तो जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं होगा। यानी ये बहुत जरूरी है कि आपका जो इनर सर्कल है ना भैया, उसमें एक भी आदमी आपको फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका आदमी जो फेक हो ना भैया, तो उसको साथ आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों भैया। क्योंकि आपको कोई रोड पे इंसान जाता है ना भैया, वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाना पाता, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ इतना जानता नहीं है। लेकिन जो आपका इनर सर्कल में आपके प्लस पॉइंट और आपके नेगेटिव पॉइंट सब जो जानते हैं, उससे भैया बहुत ही आपको चौकन्ना रहना है। क्योंकि वो आपके पॉजिटिव पॉइंट जानता है और आपको बड़ा आपको नुकसान पहुंचा सकता है भैया। तो ये जो मैंने बुक पढ़ी थी, ये 2 किताबें भैया, तो उसमें से मैंने पूरा का पूरा सार लिखा था भैया। तो ऐसे वीडियो आपको कैसे लगते हैं मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया भैया, उसमें पैसे के अलावा ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ही हेल्प करती है भैया बिजनेस में। आपको माइंड रीड करना, सामने वाला क्या बोल रहा है उसका मतलब क्या होता है भैया, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है भैया। उसके अलावा भी हमारा दूसरा चैनल है इंडिया वाइल्ड फिल्म भैया, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो है कनाडा के बारे में, तो वहाँ पे लगे हुए हैं भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया भैया आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप नहीं तो फेसबुक पे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर की दीजिए भैया, ताकि वो भी सीख सके भैया। क्योंकि किताबी कीड़ा में ये ज्ञान सब नहीं सिखाते भैया। हम बताते हैं, हम लोग ये सीखे ना भैया, सब ठोकर खाते सीखे भैया। और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरह ठोकर न खाए, इसके लिए हम आपको ये किताबें पढ़ते बताते हैं भैया। और मैं जो भी आपको ये चीज़ें बताता हूँ भैया, मैं हवा में से ये कोई साधु बाबा या महात्मा नहीं हूँ भैया। मैं किताब में से नॉलेज लेके आपको बताता हूँ। क्योंकि रीडिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन भैया। अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा ना भैया, तो आप जीवन में कुछ भी कर पा सकते हैं भैया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसे फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दीजिए भैया। तो आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।